हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज कुमार, पीजीटी मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो सेट्स में सबसे पहले सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसकी डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is called set। अब वेल डिफाइन क्या होता है क्या मैं तो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये सेट का यूज कहाँ होता है? अभी 10th से आप 11 में आए हैं तो इस सेट का कहीं भी यूज अभी तक आपकी 10th तक नहीं था। ये एकदम नया आपके सामने नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में एकदम आपके पास जो है नई चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। अब इस सेट की जरूरत क्या है पढ़ने की? एक्चुअल में हम रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें सेट समझने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए सेट समझना बहुत जरूरी है। सेट इज द बेसिक ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी हेल्प से हम रिलेशन एंड फंक्शन को क्लियर करेंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन फिर आता है आपका 12th क्लास में, उसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो मैं एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बता दूँ कि 11th में आकर के आप लोग थोड़े कैजुअल हो जाते हैं कि चलो भाई 10th क्लास पास कर ली है, अब तो 12th में ही हम अच्छे मार्क्स लाएंगे क्योंकि 12th की मार्कशीट देखी जाएगी। लेकिन इस चैप्टर जो सेट है और इसी तरह के और कई चैप्टर हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इवन मैंने एक वीडियो आपको लिंक पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपका एक पीपीटी बना करके बताया हुआ है कि जब आप 11th में आते हैं तो आपको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों क्या इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में। और ये भी बताया था कि क्या क्या चैप्टर इंटरलिंक्ड है 12th से। जब 12th में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे आप कैजुअल लेस ना दिखाएं, बल्कि जैसे 10th में पढ़े हैं 10th से भी ज़्यादा सीरियस होने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऑलरेडी ज़्यादा हैं और कॉन्सेप्ट एकदम नए हैं। तो ये इन सब बातों के साथ हम आगे शुरू करते हैं सेट्स को। तो सेट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए सेट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहता हूं एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, या मैं आपसे कहूं एक ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड सो। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये ग्रुप ऑफ बेस्ट राइटर इन दी वर्ल्ड, तो जो बेस्ट राइटर का जो एक ग्रुप ऑफ बेस्ट राइटर इन दी वर्ल्ड, या मैं एक दूसरा ले लेते हैं ग्रेट क्रिकेटर। तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए। इसमें से आप देख रहे होंगे ग्रुप ऑफ बेस्ट राइटर। इसमें आपको ये जो बेस्ट वर्ड है
इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए राइटर बेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। ग्रेट क्रिकेटर सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऊपर दो ग्रुप हैं दैट इज कॉल्ड सेट, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। मैं आपसे कहता हूं द ग्रुप ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, द ग्रुप ऑफ रिवर ऑफ इन दिस वर्ल्ड, ये वेल डिफाइन कलेक्शन है। तो वेल डिफाइन आप ये पहचान जाते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज एक कॉमन होती है उन सब में, उसको वो क्लियर करते हैं, जो बाकी जो उसके बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्लियर नहीं करते। अब ये जो दोनों चीजें हैं, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल हैं, दीज आर द नॉट सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। जो राइटर है, बेस्ट राइटर, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ग्रेट क्रिकेटर वर्ड, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो हुआ आपका सेट की डेफिनेशन, उसे ही हम सेट कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लिया आप सिनेमा हॉल जाते हैं और एक जगह बहुत साइकिल स्कूटर ये पे खड़े करते हैं लोग, कार खड़ी करते हैं, तो वहां पे बहुत कार खड़ी हैं, स्कूटर खड़े हैं, तो आप उसको इजीली देख के पहचान सकते हैं कि पार्किंग है। आप बस स्टैंड गए, वहां पे देख के आपको बता देंगे सारी बस खड़ी हैं, तो क्या है ये बस स्टैंड, देखने से पता लग जाता है। तो एक स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन होता है उनका सेट। अब इसका आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ऑफ ए सेट, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ए बी सी। सपोज ये कोई सेट है 1 2 3, दिस इज आल्सो ए सेट, 3 नंबर है इसमें 1 2 3, और जो इसके जो ये अंदर जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं एलिमेंट। 1 2 3 are called elements. Of set A. ओके, और इसका मतलब अगर हम इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो इन वर्ड्स the meaning of से एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, इसका मीनिंग है ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, यानी कि इसका मतलब तो आप जानते हो इक्वल टू, और ये जो ब्रैकेट लगता है करली ब्रैकेट, दिस स्टैंड फॉर दिस सेट ऑफ ऑल। ये जो करली ब्रैकेट है इसका मीनिंग होता है दिस सेट ऑफ ऑल 1 2 3। ठीक है, ये पूरा जो सिंबल है इसको हम यहाँ से क्लोज भी कर देंगे, इस तरह से थोड़ा क्लियर इसको कर देते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और इसको हम जैसे ए इज द 1 इज द मेंबर ऑफ, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि 1 2 3 ए के अंदर है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं इन एलिमेंटों को कि 1 इज द
member of A, or we can say that 1 is the element of A। सिमिलरली हम 2 को भी यही कहेंगे, 2 इज द मेंबर ऑफ ए या 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसको एक तरीका और होता है लिखने का, वर्ड्स में अगर हम पढ़ते हैं कि 1 belongs to A, 1 belongs to A, ये भी एक तरीका है। तो जनरली हम क्या पढ़ेंगे इसको, अब याद रखना कि 1 belongs to A, और इसको इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है 1 एप्सिलॉन A। इसका मीनिंग होता है 1 belongs to A या 1 is the member of A। In mathematically form we shall write this 1 belongs to A। ये सिंबॉलिकल है, मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 belongs to A, 3 belongs to A and so on। इसके बाद हम कुछ सेट लेते हैं, वो सेट क्या होंगे, जैसे कैपिटल N है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये पढ़ेंगे आगे, पहले इसका यूज करेंगे हम आगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जेड प्लस करेंगे तो ये सेट होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम होते हैं तो यही आएगा। जेड माइनस ये होगा डैश डैश -3 -2 -1। रेशनल नंबर का सेट हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहेंगे एक्स, वेयर x is a रेशनल नंबर। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये 2 ही फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म तो एक ही है दोनों, चाहे उसको टेबुलर कहें या रोस्टर कहें, और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से Q माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाएंगे। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें X कहेंगे सच दैट X इज ए रियल नंबर। अब ये 2 तरीके कौन कौन से हैं, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर। तो टेबुलर फॉर्म अभी हम जैसे a इज इक्वल टू हमने 1 2 3 लिया था, इसी को देख लेते हैं। तो ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिख दिए कोमा लगा करके, और कैपिटल लेटर से इंग्लिश के रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टेबुलर। दूसरा आ जाता है, फिर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, यही सेट, सेम सेट को A इज इक्वल टू, तो एक जनरल नंबर ले लेते हैं X और ये कोलन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। तो A ये इक्वल टू का साइन है तो A इज इक्वल टू, A इज द सेट, इसे ऐसे पढ़ेंगे A इज द सेट ऑफ ऑल। ये जो करली ब्रैकेट है ये इज द सेट ऑफ ऑल का मतलब है, इसका मीनिंग द सेट ऑफ ऑल होता है। X
अब x को डिफाइन कर देंगे। अब ये दो कोलन का मतलब होता है सच दैट, तो ऐसे पढ़ा जाएगा, a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belongs to n and x greater than equal to 1 and less than equal to 0 फॉर एवरी x। यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी x, फॉर एवरी x का सिंबल आएगा, फॉर एवरी का सिंबल आएगा इधर। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, x को डिफाइन कर दे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3, और फॉर एवरी उल्टा a बना देते हैं, और ये थोड़ा काट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये क्रॉस हो जाए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डअप। अब नेचुरल नंबर के सेट को लिखना है। सपोज नेचुरल नंबर के सेट को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, यहाँ पर लिख देंगे x इज ए नेचुरल नंबर। ये आपका बन जाएगा नेचुरल नंबर का सेट रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वी कैन राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, मान लिया वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स में THE, पहले एक मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। सपोज A सेट है और A के अंदर M आया, A भी आ गया, T भी आ गया, H E, M रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, A भी रिपीट हो रहा है, T भी रिपीट हो रहा है, I C और S। दिस इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। अगर हम इसके यूज लेटरों को रिपीट करते हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिपीटिशन, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें लेटर्स का, यानी T पहले लिख दें, S पहले लिख दें, C और A H T आ चुका है, A H E और I। अगर ये ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेट इक्वली होंगे, या रिपीटिशन ऑफ लेटर हों तो M A T H E M A T I C और S, ये सारे के सारे लेटर अगर रिपीटिशन है तो कोई मीनिंग नहीं है, तीनों सेट हम इक्वली कहेंगे। तो इससे रिजल्ट निकल रहा कि अगर रिपीटिशन ऑब्जेक्ट्स कहें या एलिमेंट कहें, in a set has no meaning in set। रिपीटिशन का कोई मीनिंग नहीं होता। और दूसरी बात है चेंज of order of objects also has no meaning। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बात थी। ओके, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट पार्ट। अभी हमें इसमें ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक की, ब्रैकेट में मैं एनसीईआरटी लिख देता हूँ आपकी। इसमें क्या था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें इसमें ये चेक करना है कि ये सेट है या नहीं है और जस्टिफाई देना है अपने आंसर का। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, collection of all months of a year beginning with letter J। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले उन सबका कलेक्शन ले लीजिए। सपोज ये लेट, हमने मान लिया इसको लेट सेट ए है, ए इज इक्वल टू जनवरी हो गया आपका, जून, जुलाई, ये तीन ही। तो ये एक तो फाइनाइट है और दूसरा हमें ये भी पता वेल डिफाइंड है। तो यस इट इज ए सेट, हम ये कहेंगे इट इज ए सेट। सिंस मंथ स्टार्टिंग with J is well defined। या डाउटलेस, कोई डाउट ही नहीं है कि जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इट इज ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये 10 पहले कर, टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है, ये टैलेंटेड वर्ड इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट ए सेट। तो सिंस मोस्ट टैलेंटेड वर्ड is not defined, तीसरा क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, तो बेस्ट वर्ड तो वेल डिफाइंड, क्रिकेट बैट्समैन तो वेल डिफाइन है, लेकिन बेस्ट वर्ड, अब बेस्ट कैसे चूज करेंगे उसमें? तो इसमें हम लिखेंगे बेस्ट वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड
therefore it is not a set। फोर्थ पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑल बॉयज जो आपकी क्लास के सारे बॉयज, उनका कलेक्शन ये क्या होगा, दैट विल बी ए सेट। सबको पता है कि क्लास में बॉयज कौन होंगे, इट इज ऑल्सो ए सेट। फिफ्थ पार्ट है इसका, इट इज ऑल्सो ए फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम सारे के सारे नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो ये भी एक सेट होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल लिखे गए हैं वेल डिफाइंड, इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, ये भी एक सेट होगा। 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आपके चैप्टर 1 में जो कलेक्शन है क्वेश्चनों का, इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये भी सेट नहीं है। मोस्ट डेंजरस कौन से मोस्ट डेंजरस होंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।